नमस्कार। बात करते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की। जैसा कि आपको पता ही है, होली के दिन यानी 14 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण होगा। हम जानते हैं कि चंद्र ग्रहण जब होता है, तो उस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में आ जाते हैं। तो सूर्य की जो रोशनी है, वो चंद्रमा पे नहीं पड़ पाती, जिससे कि वो ग्रहण लग जाता है। इस बार ये ग्रहण है, होली के दिन में है। सुबह 9:27 से दिन के 3:30 बजे तक। लेकिन ये ग्रहण इंडिया में विजिबल नहीं है, कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो इसका जो प्रभाव है, भारतवर्ष पे नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो सूतक हम मानते हैं ग्रहण में, वो नहीं माना जाएगा। इसी तरह से जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होने वाला है 29 मार्च को, उसका भी प्रभाव जो है भारतवर्ष पे नहीं होगा। वो दिन के 2:20 से लेके और सवा 4 बजे तक, लगभग 16:13 तक है। और उसका भी जो है इंडिया पे कोई असर नहीं होगा, भारत पे कोई असर नहीं होने वाला है उसका। जो चंद्र ग्रहण है वो जो विजिबल है, वो है अमेरिका में और वेस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न अफ्रीका में। इसी तरह से जो सूर्य ग्रहण है, वो उसका असर पार्शियली जो है एशिया में है, अफ्रीका में, यूरोप के कुछ एरिया में और अटलांटिक जो महासागर है उस पे पड़ेगा और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में उसका असर होगा। तो कुल मिला के ये है कि ये दोनों ग्रहण जो पड़ रहे हैं, इसका भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। असर जहाँ पड़ना है, वहाँ आप स्थिति अभी देख ही रहे होंगे। जहाँ विश्व में जहाँ उथल-पुथल हो रही है, आप वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये उन्हीं देशों में इसका असर पड़ने वाला है। अब अब बात रही कि किस राशि पे इसका असर पड़ेगा। तो जो चंद्र ग्रहण है, उसका असर जो है वो पड़ेगा अ, सिंह राशि पे मेनली, और दूसरा है सिंह, कन्या और मीन राशि पे मेनली। और ज़्यादातर जो सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उस पे इसका असर पड़ेगा। बाकी राशियों पे इसका असर नहीं पड़ेगा, उनसे इसको कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से जो सूर्य ग्रहण है, उसका असर पड़ने वाला है मीन राशि पे या कन्या राशि पे। अब बात आती है कि हमें इसमें क्या कोई परहेज़ करने की ज़रूरत है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में? चंद्र ग्रहण जो कि 14 मार्च को है, होली के दिन, और सूर्य ग्रहण जो है 29 मार्च को है। इन दोनों ही दिन हमें कोई परहेज़ नहीं करना। जैसा कि हम कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को ग्रहण के समय परहेज़ करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में विज़िबल ही नहीं है, इसका असर भारत पर नहीं है। लेकिन जहाँ तक राशियों की बात है, तो राशियों पे तो इसका असर पड़ेगा ही। तो जो राशि बताई, जैसे सिंह राशि है, कन्या राशि है, मीन राशि है, इन पे विशेषकर इसका असर होगा। तो उसके लिए वो लोग आफ्टर जो ये समय दिया गया है ग्रहण का, इसके बाद जो है दान कर सकते हैं। अब दान में ये क्या करें? इसके लिए चना, गुड़, गेहूँ और इसके अलावा केले हो गए, बेसन के लड्डू हो गए और फल हो गए, वस्त्र हो गए और पेड़े भी दान कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि दान जिसको आप दे रहे हैं, वो नीडी होना चाहिए। ये नहीं कि जो आप आजकल लाल बत्ती पे आप देख लेते हैं कि वो लड़के जो हैं स्त्रियों का रूप धारण करके आ जाते हैं और हम उन्हें दे देते हैं। वो बिल्कुल गलत है। आपने सिर्फ़ उन्हीं को दान करना है जो एक्चुअल में नीडी है। एक्चुअल में नीडी होते हैं। जैसे आप अ, जो लोग वाक़ई गरीबी अवस्था में हैं या जैसे अंध विद्यालय में हैं आप, या लेप्रोसी कोढ़ी जिन्हें हम बोलते हैं, उनके भी कॉलोनी है कहीं, तो वहाँ आप दे सकते हैं। आप नीडी व्यक्ति को ही दान दें, औरों का दान दिया हुआ दान नहीं माना जाता, बल्कि उसका उल्टा असर आप पे पड़ता है। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी ग्रहण का इस बार हिंदुस्तान में कोई असर नहीं पड़ना, और आने वाले समय में भी जो घटनाएँ हो रही हैं, आप देख रहे हैं जहाँ कहाँ-कहाँ हो रही हैं घटनाएँ, ये आपको विदित है। खासकर यूरोप के कुछ एरिया में, अमेरिका के कुछ एरिया में या एशिया के भी कुछ एरिया में घटनाएँ हो रही हैं। ये इसका असर उन्हीं पे पड़ने वाला है आगे भी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।